जिनसे सरकारें थरथर कांपती थी, जिनके आगे सियासत भी सिर झुकाती थी। अपराध की दुनिया में मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा जैसों की तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। जहां राजनीति पावरफुल होती है, वहां बाहुबली भी बहुत पावरफुल होते हैं। अपराध की दुनिया में मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा जैसे नेताओं ने अपने नाम का डंका बजवाया, लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। हम बात कर रहे हैं योगी राज के उत्तर प्रदेश की, जिस उत्तर प्रदेश में कभी बाहुबलियों का दबदबा था, जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते थे। साल 2017 के बाद यानी योगी के मुख्यमंत्री बनते ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उनकी डिक्शनरी में नो एफआईआर, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। हिंदी फिल्म क्रांति का ये डायलॉग यूपी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठता है। यूपी में अपराधियों को पुलिस की गोली से ज्यादा योगी के बुलडोजर से डर लगता है। जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो क्या पेट्रोल पंप, क्या बिल्डिंग, क्या मकान और क्या दुकान, अपराधी का हो या अवैध निर्माण, सब एक झटके में मलबे में बदल जाते हैं। बाबा का खौफ इतना है कि अपराधी एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर करते हैं। साल 2017 में यूपी में योगी राज कायम होने के बाद अब तक हुई पुलिस मुठभेड़ के आंकड़ों को खंगाले तो पता चलता है कि औसतन हर दिन 5 मुठभेड़ हुई, हर 15 दिन में एक दुर्दांत मार गिराया गया। यानी 6.5 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच 11,463 मुठभेड़ हुई, जिसमें 192 बदमाश ढेर हुए, 24,347 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मुठभेड़ में 1476 पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी, तो वहीं 16 पुलिसकर्मी शहीद हुए। ये आंकड़े 19 मार्च 2017 से अब तक के हैं। पिछले 6.5 साल में अपराधियों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई से उनकी रीढ़ टूट गई है। योगी अपराधियों को बार बार नसीहत दे रहे हैं कि यूपी में अपराध का मतलब यमराज से मुलाकात होना है। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी सरकार उन भूमाफिया पर भी एक्शन की तैयारी में है जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़पी है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। उन पर अब गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। सीएम योगी दोबारा सत्ता में आए तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल की शुरुआत की। इसका मकसद था कि अवैध कब्जे की शिकायत सीधे सीएम तक पहुंचे ताकि कड़ी कार्रवाई हो सके। अब सीएम योगी इस मामले को लेकर एक बार फिर बेहद संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। पिछले 3 सालों में यानी 2020 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें से जो भी भूमाफिया जिनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए हैं उससे गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए और जिस भूमाफिया ने जमीन कब्जा करते वक्त कानून व्यवस्था को भी तोड़ा है उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाए। और
सरकार अब अवैध जमीन कब्जे पर नो टॉलरेंस के मोड में है। सरकार के इस फैसले से पीड़ित परिवार खुश हैं, न्याय मिलने की बात कर रहे हैं, साथ ही अपनी आप बीती भी बता रहे हैं। प्रयागराज शहर भूमाफिया और उनके गुर्गों से अछूता नहीं है। पिछले 40 से 50 सालों से ये होता आया है और ये जो सरकार की पहल है गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट लगाने की, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे मेरे जैसे कितने पीड़ित जो और व्यक्ति हैं इस शहर में, उनको बहुत ही निदान मिलेगा और इससे खुशहाली का एक माहौल प्रयागराज शहर में बनेगा। मऊ के रहने वाले शिवचंद्र ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में बताया कि मुख्तार के परिवार ने कैसे उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और क्या कुछ बताया, सुनिए। जो मने गरीबों का जबरदस्ती जमीन कब्जा, उन पे गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगा। हाँ, तो जबरदस्ती कब्जा किया, वो चीज हमको मालूम ही नहीं है, बनवा लिया तब कब्जा किया? वही मुख्तार अंसारी के परिवार। नहीं तो बहुत से गरीबों की जमीन ऐसे ले ली गई है, कोई था है नहीं पाया और ले लिए। 2017 से पहले पीड़ितों का ये दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते थे, लेकिन जब योगी सरकार आई वो आस जगी और अब जब पीड़ितों को पता चला कि उनकी हड़पी हुई जमीनें उन्हें वापस मिलेगी, तो योगी के इन फैसलों से पीड़ित परिवार खुश है और माफिया दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।